62 क्वेश्चन कह रहा है क्वांटम नंबर्स ऑफ 6 इलेक्ट्रॉन्स आर गिवन बिलो। ठीक है, तो हमें इंक्रीजिंग एनर्जी, ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग, हमें अरेंज करना है इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जीज। वेरी सिंपल। तो एनर्जीज के लिए हम क्या कैलकुलेट करते हैं? एनर्जीज को फाइंड करने के लिए हम n प्लस एल वैल्यू देखेंगे। जितनी n प्लस एल वैल्यू ज्यादा, n प्लस एल वैल्यू जितनी ज्यादा, उतनी ज्यादा एनर्जी। राइट। कई बार क्या होता है, n प्लस एल वैल्यू सेम आ जाती है, फिर उस केस में आपको क्या देखना है? n की वैल्यू। जिस केस में n की वैल्यू ज्यादा होगी, उस केस में द स्पीशीज बोथ द और इलेक्ट्रॉन, अगर हमारे पास क्या आ जाए n प्लस, जैसे 4s और 3p। ठीक है, अब इस केस में हमारे पास देखो, इसकी वैल्यू भी 4 आ रही है, इसकी वैल्यू भी 4 आ रही है, n प्लस एल वैल्यू। तो अब इस केस में हमें कैसे डिसाइड करना है कि किसकी एनर्जी ज्यादा है? जिसकी n की वैल्यू ज्यादा होगी। ठीक है, अब देखो बच्चे, क्वेश्चन में इन सबको हमें अरेंज करना इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जी। सबसे पहले अब हम लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, ये हमारे क्वांटम नंबर्स दिए हुए हैं इन 6 इलेक्ट्रॉन्स के लिए। ठीक है, तो इन 6 इलेक्ट्रॉन्स के लिए हम देख लेते हैं पहले n की वैल्यू क्या होगी, l की वैल्यू होगी, उनका सम कर लेंगे। फिर n की वैल्यू देखो, पहले के लिए क्या होगी, n की वैल्यू दी हुई है 4, दूसरे के लिए 3, थर्ड के लिए 4, फिर 3, फिर 3, फिर 4। राइट। उसके बाद l की वैल्यू कितनी दी हुई है? 2 2 1, उसके बाद 2 1 एंड 1, है ना। अब देखो बच्चे, n की n प्लस एल वैल्यू हम कैलकुलेट कर लेते हैं। कितनी आएगी? 6 आ गए, यहाँ पे 5, यहाँ पे 5, यहाँ पे 5, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5। ठीक, तो अब इस केस में हम देखते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या रहेगा एनर्जीज का। मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि अगर सेम आ जाए, n प्लस वैल्यू 3 के लिए सेम आ गई, 1 2 3 4 के लिए सेम आ गई। ठीक है, तो उस केस में हमने कैसे डिसाइड करना है? उस केस में हमने डिसाइड करना है बाय लुकिंग एट द वैल्यू ऑफ द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। जिसकी ज्यादा होगी उसके लिए एनर्जी भी वैल्यू क्या होगी? ज्यादा होगी। तो अब ऑर्डर क्या हो जाएगा? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी, इट विल बी, देखो बच्चे, सबसे कम n प्लस एल वैल्यू किसकी है? ये रही 4, है ना, तो मतलब 5। उसके बाद फिफ्थ इलेक्ट्रॉन के लिए सबसे कम n प्लस एल वैल्यू। उसके बाद आ गए हमारे पास, अब देखो 4 ऐसे केस हैं जिसमें n प्लस एल वैल्यू सेम आ रही है। तो उस केस में अब हम क्या देखेंगे? हम देखेंगे n वैल्यू। n वैल्यू देखो, इस केस में 3 है, इस केस में 4 है, इस केस में 3 है, इस केस में 4 है। तो अब इसका मतलब 4 वाली तो एलिमिनेट हो गई, अब दोनों 3 वाली देखो। तो इसका मतलब सेकंड इलेक्ट्रॉन की एनर्जी इज इक्वल टू फोर्थ इलेक्ट्रॉन की एनर्जी। वैसे भी सेम ही है, वो देखो 3D की बात कर रहे हैं, ये भी 3D इलेक्ट्रॉन है, ये भी 3D इलेक्ट्रॉन है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट अब ये भी हो गया हमारे पास, राइट, ये भी हो गया, उसके बाद ये भी हो गया। अब देखो कौन सा बचा हमारा, अब ये दोनों 5 वाले बचे। अब इसमें भी देखो 4 1, ये भी क्या, इन दोनों की भी क्या आ जाएगी? सेम आ जाएगी। 3 की एनर्जी, थर्ड इलेक्ट्रॉन की एनर्जी इज इक्वल टू सिक्स्थ इलेक्ट्रॉन की एनर्जी, और हाईएस्ट जो होगी वो किस में होगी? फर्स्ट इलेक्ट्रॉन की। क्लियर। सो इस क्वेश्चन में सिंपली हमें क्या देखनी थी? n प्लस एल वैल्यू, जिसकी ज्यादा उस केस में उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ज्यादा। अगर सेम आ जाए n प्लस एल वैल्यू, देन यू हैव टू सी द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n वैल्यू, मोर देन वैल्यू, मोर विल बी एनर्जी। नेक्स्ट आ गया बच्चे हमारे पास, इफ एनी ऑफ दिस कॉम्बिनेशन हैज और हैव द सेम एनर्जी लिस्ट देम। वो हमने ऑलरेडी बता दिया, आप लिख सकते हो एक्स्ट्रा भी कि सेकंड एंड फोर्थ इलेक्ट्रॉन हैव सेम एनर्जी, एंड थर्ड एंड सिक्स्थ इलेक्ट्रॉन आल्सो हैव द सेम एनर्जी।